नमस्ते दोस्तों, आज फिर आई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी शेयर करने। एक बार एक सेठ और सेठानी ने एक तोता पाला हुआ था। उन सेठ और सेठानी का रूटीन था कि वे सुबह सुबह पास के आश्रम में जाकर अपने गुरुजी से सत्संग सुना करते थे और आकर सारी सत्संग की बातें अपने तोते को बताया करते थे। तो तोते ने एक बार जैसे ही उनके सेठ और सेठानी सत्संग में जाने के लिए तैयार हुए, उन्हें कहा कि आज अपने गुरु से पूछना कि मैं कब आज़ाद हूँगा। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं यह बात अपने गुरु से पूछ लूँगा। जैसे ही सेठ जी ने अपने गुरु से कहा कि मेरे तोते ने पूछा है मैं आज़ाद कब होऊंगा, तो उनकी यह बात सुनकर वो गुरु बेहोश हो गए। सेठ जी भी उदास मन से अपने घर पर आ गए। तब तोते ने पूछा कि क्या आपने मेरी बात उनसे की थी, मेरा बताया हुआ प्रश्न उनसे पूछा था। तब सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले कि अरे तोते, तेरी तो किस्मत ही खराब है। जैसे ही मैंने तेरा सवाल अपने गुरु से किया, गुरु जी बेहोश हो गए। लेकिन तोता मुस्कुराता हुआ बोला कि कोई बात नहीं, मैं उनका सब इशारा समझ गया हूँ। तो रात जैसे कैसे बीत गई और सुबह फिर से सेठ जी अपने आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जाने लगे। तब तोता एकदम से अपने पिंजरे में बेहोश हो गया। सेठ जी ने सोचा कि तोता मर गया है और इस मरे हुए तोते को अब पिंजरे में बांध कर रखना ठीक बात नहीं है। उन्होंने उस मरे हुए तोते को अपने जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला, तोता फुर से आकाश में उड़ गया, क्योंकि तोता तो ठीक ठाक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो सेठ जी ने तोते को उड़ा हुआ देखकर उदासी हुई, लेकिन फिर वो अपने गुरु के पास गए। गुरु जी ने जाकर पूछा कि हाँ, कल तुम्हारे तोते ने क्या क्वेश्चन किया था मुझसे, वो फिर से बताओ। तब सेठ जी ने कहा कि क्या गुरुजी, सुबह सुबह तोते ने ऐसा कांड कर दिया। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, तू इतने टाइम से मेरे सत्संग में आ रहा है, मेरी सारी बातें सुनता है, लेकिन फिर भी मेरी उस बात को, मेरे उस इशारे को नहीं समझ पाया। उसी तरह तू अभी तक मोह जाल में फंसा हुआ है। तू वास्तव वास्तव में जीवन की वासनाओं में फंसा हुआ है, जीवन के इस मोह माया जाल से नहीं निकल पाया है। लेकिन वही तुम्हारा तोता जो मेरे सत्संग में नहीं आता था, केवल तुम्हारे ही मुंह से सत्संग की बातें सुनता था, उसने एक ही बार में मेरा इशारा समझ लिया और अपनी गुलामी से आज़ाद हो गया। ठीक उसी तरह दोस्तों, हम भी सत्संग में, कथाओं में जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उन शिक्षाओं को आत्मसात नहीं करते। इसलिए हम इस भंवर जाल में फंसे ही रहते हैं और उन कथाओं का, उन बातों का, उन अच्छे सत्संगों का हमारे जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए बेहतर तभी होगा यदि हम सत्संग में चाहे ना भी जाएं, कहीं से भी कोई अच्छी बात सुने, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारें। तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा और हम इस मोहमाया से पीछा छुड़ाकर इस भव सागर से तर पाएंगे। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी नमस्कार।